नमस्कार दोस्तों, नंबर सिस्टम में ये दूसरा पार्ट है। हम उन्हीं प्रश्नों पर काम करेंगे जो प्रश्न पेपर पर ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट की क्लास से अलग से लगाएंगे। अभी बुक के द्वारा प्रैक्टिस कराया जा रहा RS अग्रवाल बुक, जो जिससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला सवाल है, जैसे एक पहला दिया है, सरल कीजिए 1208 गुणे 1208 1208 गुणे 1208। अब ऐसे क्वेश्चन आ गए, मान लो इनको सॉल्व करना है, तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए, ऐसे गुणा करने पर तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? तो जो 1208 है, तो 1208 को हम क्या लिखा जा सकता है? 1200 धन 8 लिखा जा सकता है। तो 1200 धन 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 2ab वाला सूत्र बन गया। अब इस सूत्र पर a का मान 1200 हो जाएगा। ठीक है, अब a को हम क्या मान लेंगे? a बराबर 1200 मान लेंगे और b बराबर 8 मान लेंगे। इसके बाद सूत्र में मान रख देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में, और जैसे मान रख देंगे तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। और बाकी इसको गुणा करा देंगे। 12 अठे 96 यानी 96, दूना 192 और 2 जीरो लग जाएंगे। इस प्रकार इनको जोड़ लेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 14,59,264, ये आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा सवाल क्या कहता है? दूसरे सवाल में 1594 गुणे 1594 गुणा है, तो इसको भी तोड़ लेंगे। इसको 1600 माइनस 6 में तोड़ लीजिए या किस में भी तोड़ लीजिए, और फिर लेकिन 1600 माइनस 600 तोड़ने पर आसानी से आंसर आ जाएगा। और इसमें भी फार्मूला क्या लगा देंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये भी सिंपल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जो अगला है दिया गया उदाहरण 10वां, इसमें कहता है 684 गुणे 684 माइनस 116 गुणे 116। तो दोनों का स्क्वायर करिए माइनस स्क्वायर करिए। इसमें एक सूत्र का प्रयोग होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर सरसमिका जो होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक ए हो जाएगा। जैसे ए बराबर हम 684 ले लेंगे, ए बराबर 684 ले लेंगे और बी बराबर 116 ले लेंगे, बस हो गया। इसके बाद वैल्यू रख देंगे, तो एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, और जो 8 से 1 में आएगा, एक में 568 आ जाएगा। इस प्रकार इनको मल्टीप्लाई करा देने पर 8 का कराइएगा 568 में, तो 8 का गुणा कराने पर 8 8 64 6 हासिल चला जाएगा। तो 8 6 इस पूरा गुणा कराने पर मल्टीप्लाई कराने पर 45 44 0 0 आंसर आ जाएगा। सेम इसके बाद अगला सवाल बनेगा क्या? 68 गुणे 68 प्लस 32 गुणे 32 प्लस 2 गुणे 68 गुणे, तो ये देखने से लिख रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का सूत्र हो जाएगा। तो सीधा इसको इस प्रकार सॉल्व कर लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात 68 और 32 को जोड़ देंगे, सीधा आंसर 100 बन जाएगा। ठीक है, और 100 का स्क्वायर कर देंगे तो 10,000 आ जाएगा। दूसरा व्यंजक भी सेम इसी प्रकार का है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। 95 से 75 को घटा देने पर 20 का स्क्वायर आ जाएगा और उसका 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये सवाल हल हुए। अगला सवाल क्या कहता है? ये लास्ट वाले, ये उदाहरण 11वां और 12वां, इनमें कुछ नहीं करना है, बस सूत्र पहचानना है क्या है। तो ऊपर एक कोई संख्या है जो ए मान लेते हैं, ए बराबर 694 3 बार गुणा है तो इसको लिखा जाएगा ए क्यूब, और 306 को बी क्यूब लिखा जाएगा, बीच में प्लस है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर, एक ए स्क्वायर बन जाएगा माइनस ए बी बन जाएगा प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका फार्मूला जब हम रखेंगे तो क्या होता है? तो आपको मालूम होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र रखना पड़ेगा। तो जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र रखेंगे तो सूत्र क्या बन जाएगा? सूत्र बनेगा
सूत्र जो इसका होगा क्या बनता है, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी बन जाएगा, अगले वाले ब्रैकेट में स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा और जो ब्रैकेट में प्लस बी बचेगा वो आंसर आ जाएगा। तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, इससे सवाल जब भी बने ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर में, तो इन सवालों में जो ऊपर प्लस लगा रहता है तो एक और बी को हमेशा जोड़ दिया जाता है। तो ए प्लस बी कर देंगे तो 694 प्लस 306 कर देंगे बराबर 1000 आ जाएगा। इसी प्रकार नीचे सवाल देख लो, जब भी फिर ए क्यूब माइनस बीच में लगा है ना, माइनस बी क्यूब और नीचे नीचे जो भी लगा होता है तो कुछ इससे ध्यान नहीं देते। इसका ट्रिक अगर याद कर सकते हो, ट्रिक क्या फार्मूला होता है, ए माइनस बी होता है, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट घट जाएगा, तो 547 से 237 घटा दिया जाएगा और 310 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल और बनता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपान ए बी। तो इसका भी सवाल क्या हो सकता है, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो वही सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, वो कट करके 4ab बन जाएगा और ए बी से भी कट के हमेशा इसका आंसर 4 आ जाता है। ये यूपी टेट है, सी टेट है, यू टेट है, एमपी टेट है और बिहार बीपीएससी है, वहाँ पर भी ऐसे सवाल कई बार पूछे गए हैं। इसके बाद आ जाइए इकाई-अंक क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टीचर एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। यदि दिए गए प्रश्न में घातांक के आधार पर इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसमें इकाई का अंक वही होगा। तो याद रखिएगा, दिए गए प्रश्न में घातांक के आधार पर इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसमें इकाई का अंक वही होगा। जैसे मान लो सवाल दिया गया है 6, 3, 1, 7, पहले ऊपर वाला देखिए 764 गुणे 549 गुणे 603 गुणे 546 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। ये तो आप सीधा गुणा कर सकते थे, 6 18, 18 नहीं है 108 और 8 4 8, जब इसका वो करेंगे 36 का 18 इकाई का अंक 8 आया, 8 ही 9 72 होगा, 2 आएगा। अब 2 का 4 में करेंगे 4 दूना 8, तो 8 इसका अंक हो जाएगा। ये तो समझ गए सीधा सीधा। लेकिन अब देखिए अगला क्या कहता है कि 6317 की पावर 754। अब इसमें कैसे करेंगे कि इकाई का अंक क्या होगा, तो इसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, तो चाहे तो सबसे पहले इसकी पावर तोड़ लो। ठीक है, 7 की पावर 4 188 गुणे 7 की पावर 2 में इकाई का अंक। लेकिन अब इसको इस सवाल इस तरह ना करें, इसका एक और भी फार्मूला है जो नीचे इसमें नियम दिया गया है कि यदि किसी दिए गए घातांक के आधार पर इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो उसमें उस संख्या की घात में 4 से भाग दे करके शेषफल ज्ञात कर लेते हैं, और शेषफल जितना होगा इकाई का अंक उतने बार गुणा गुणा कर लिया जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया। देखो जैसे 0, 1, 5, 6 है तो सीधा इकाई का अंक उसका इकाई उसमें जो इकाई का अंक होगा वो सीधा हो जाएगा। लेकिन अगर 0, 1, 5, 6 नहीं है, 0, 1, 5, 6 नहीं भी है, तो ये जो 4 से डिवाइड किया जाता है ये सब में काम आ जाता है। तो 4 को 54 से डिवाइड 754 को डिवाइड करो, तो जैसे हम 4 को 754 पर डिवाइड करते हैं, ये लो इसका रिमाइंडर निकालो कितना आएगा, तो 4 का नाम 4, 4 का नाम 4, 3 आ गया 35, 4 7 28, 4 8 32, 8 बार जाए 32, 5 में से 2 गए 3 आ गया 4, 4 8 32, तो इसका रिमाइंडर कितना आया 2। कितना रिमाइंडर का मतलब शेषफल। तो जब 4 का भाग हम 754 में देते हैं तो शेषफल आता है 2, और इसका इकाई का अंक क्या है 7 है, तो 7 का वर्ग कर दो तो कितना आया 49, तो इसका इकाई का अंक क्या है 9, तो आया ना आंसर 9। तो इसको इस तरह ना करके जिस तरह हमने बताया है उस तरह सॉल्व करिए। ये 4 वाला सबसे अच्छा रहता है। जैसे 57 में भी आप 4 का भाग दे दीजिए, रिमाइंडर बच जाए और 3 की पावर कर दीजिए, जो भी रिमाइंडर बचे उसको उतनी ही बार गुणा करना है। ठीक है, तो 0, 1, 5, 6 किसी में आ रहा है इसमें, हाँ 0, 1, 5, 6 6 मिल रहा है, तो 6 के 41 वाले में तो 6 हो जाएगा, लेकिन 357 में तो मिल नहीं रहा है ना, और न 7 की पावर 63 में, तो 4 का भाग 57 में आप दीजिए, तो 4 का भाग 57 में देंगे, 4 का भाग 57 में दीजिए, 4 का भाग 57 में देंगे तो कितना बचेगा,
4 का नाम 4, 5 में 4 गए 1, 7 4 चौक 16, इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो 1 गुणे 3 बराबर 3, तो इसका इकाई अंक 3 की पावर 57 का 3 हो जाएगा। इसी प्रकार 63 में 4 का भाग देंगे तो 63 का भाग देने पर कितना आ रहा है, तो 4 का भाग दो 63 में, 4 का नाम 4, 6 में 4 गया 2, 23, तो 4 छंग 24 ज़्यादा हो जाएगा, 4 छंग 24, 4 5 20, 3 आएगा। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3, तो 7 का 3 बार गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो इसका 7 त्रिक 21, 21 में 7, 7 7 49, 49 7 9 63, 3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका कितना आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा कितना 3 आ जाएगा। इस प्रकार तीनों की इकाई अंक निकाल करके हम 3 गुणे 6 गुणे 3 कर लेंगे। तो 36 18 3 54, 54 54 आ गया। तो 54 जब आ जाएगा तो इकाई का अंक 4 आ गया। समझ में आया? इसको समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स पर और अच्छे से समझा उसको लगा के भेजा जाएगा। 5000 से एक और ये 12,401 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 76 तथा शेषफल 13 बचते तो भाजक क्या होगा। तो देखो इसमें सबसे पहले ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि भाज्य बराबर क्या होता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल वाला सूत्र लगाएंगे। तो क्या क्या दिया गया है, तो इस 12,401 को किसी संख्या से भाग देने पर, ठीक है, तो शेषफल 13 बचता। तो सूत्र लगा लो पहले। तो भाज्य हमारा कितना 12,401 है, शेषफल कितना है 13 है। तो जब इसको सूत्र में वैल्यू रखेंगे तो 12,401 माइनस 13 करेंगे, शेषफल से भाग दे देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना 163 निकल के आ गया है। ठीक है, तब बोला है कि भाजक क्या है, तो भाजक हमारा कितना हो जाएगा 163 हो जाएगा। बस आंसर। 5000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए। जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो शेषफल 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो ऐसे सवालों को क्या करना है 5000 को 19 से भाग देने पर कितना शेषफल 19 को 5000 से भाग दीजिए। जो भी सबसे निम्नतम 5000 में छोटी छोटी संख्या घटाई जाए कि शेषफल 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो बस हो गया 9 19 5000 से भाग दे दीजिए, जो शेषफल रिमाइंडर प्राप्त होगा 3, यानी 3 संख्या घटा दी जाएगी तो 19 से संख्या क्या हो जाएगी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। अब इसके कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल। 2304 की समीपतम संख्या कौन सी जो 21 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, तो 21 से इसको सीधा डिवाइड करिए 15 आएगा। 15 क्या करिए, सबसे पहले इस सवाल में समीपता की बात बोला है तो 21 को इससे डिवाइड करने पर 15 रिमाइंडर होगा। तो 21 को 15 से घटा देने पर जो भी संख्या आएगी उसको 2304 में जोड़ दीजिए, सीधा सवाल हो जाएगा। इसके बाद एक ये भागफल शेषफल क्या बचेगा, ये हमेशा याद रखिए। तो जैसे दिया है किसी संख्या में 342 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं, तो इस संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो जो 18 से भाग 47 शेष बचे, 18 को ही 47 में भाग दे दीजिए, आंसर आ जाता है। ठीक है, तो 18 दूना 36 दो बार जाएगा। ठीक है ना, तो बस 18 को सीधा क्या करेंगे 18 को 18 को सीधा जो है 47 से ही भाग दे दीजिए। तो 18 दूना 36, 7 में 6 गए 1, 4 में 3 गए 1, जो 11 रिमाइंडर बचता है यही जो है शेषफल बचेगा। इसके बाद ये कुछ सूत्र थे, पीछे हमने पढ़ लिया है कि किसका कौन सा सूत्र होता है। जैसे समांतरण श्रेणी क्या होती है ना, कुछ श्रेणियों के सूत्र हैं तो एक बार आप देख लीजिए। 1 + 2 + 2 3 सो ऑन n तक हो जाएगा तो 1/2 n n+1 हो जाएगा। 1² + 2² + 3² प्लस सो ऑन प्लस n² = 1/6 n n+1 2n+1। इसके बाद क्यूब लग जाएगा तो 1³ + 2³ + 3³ + सो ऑन प्लस n³ बराबर 1/4 n² n+1 का होल स्क्वायर। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि 1 to 50 में प्राइम नंबर 15 प्राइम नंबर होंगे, 1 से 100 तक में 25 प्राइम नंबर होंगे, 1 से 200 तक में 46 प्राइम नंबर होंगे, 50 से 100 तक में 10 प्राइम नंबर होंगे। तो इनको थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा, पेपर में पूछे जाते हैं। तो 1 से 50 में 15 प्राइम नंबर, 1 से 100 में 25, 1 से 200 में 46, 50 से 100 में 10। इसके बाद कुछ समांतर श्रेणी हैं, जैसे कुछ सवाल आ जाते हैं। तो समांतर श्रेणी होती ए + डी
a+2d a+3d सो ऑन। तो ए क्या है, प्रथम पद है। डी क्या है, सर्वांतर। सर्वांतर बोले तो क्या होता है, अंतर दो पदों में। जैसे मान लो पहला पद है तो पहला पद तो दूसरा पद माइनस का पहला पद, तो इसे बोलते हैं सर्वांतर। मतलब पहले पद से दूसरे पद को घटा देना। तो डी का मान निकल आएगा। तो अगर समांतर श्रेणी होती है तो एनवां पद बराबर a+n-1 इंटू डी, एन पदों का योग है। तो अगर समांतर श्रेणी दी गई योगफल निकालना है तो a/2 2a+n-1 इंटू डी से सॉल्व कर लेंगे। और n पदों का योग दिया गया है और अंतिम पद दिया गया है। अगर अंतिम पद दिया गया है और प्रथम पद दिया गया है तब योग निकालना हो समांतर श्रेणी में तो a/2 अब ब्रैकेट में a+l से सूत्र का प्रयोग करेंगे। वैसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसी प्रकार गुणोत्तर श्रेणी है a, ar क्यूब, जहाँ प्रथम पद a है, सर्वांतर r है, तो nवां पद ar⁻n-1 ये गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद का निकालने का सूत्र होता है। और nवां पद के गुणोत्तर श्रेणी दी गई हो, अगर योग दिया गया हो तो r<1 दिया गया हो, r>1, तो इन सूत्रों को कर लेंगे a1 r⁻n1 r, और जब भी r बड़ा हो तो ar⁻n-1 कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन रहे हैं। इसके बाद जो है अब जो हमारा जो मेन क्वेश्चंस थे नंबर सिस्टम्स के, बस हम प्रश्नावली पर आप बुक खरीद सकते हैं, उससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। या जब प्रैक्टिस क्लास कराई जाएगी नंबर सिस्टम की तो उससे बस इतने ही सवाल पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से। और नंबर सिस्टम की क्लास ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे लासा माशा। धन्यवाद।